हेलो दोस्तों, तो ये है मावा गुजिया, पर ये चाशनी वाली है। मैंने खासकर बनाई है ये रेसिपी होली के लिए। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। इसकी लाइफ रूम टेम्परेचर पर 7 दिन है, और अगर फ्रिज में रख के खा सकते हैं तो 10 दिन आराम से चलेगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें थोड़ी सी घी डाल दूंगी। लगभग मैंने 3 से 4 चम्मच यहाँ घी डाला है। पर याद रहे, गुजिया के अंदर की फिलिंग ना घी में ही करिए, और बाहर का हो सके तो भले तेल में तली। यहाँ लगभग मैंने 2 चम्मच, बड़ी चम्मच यानी 1/4 कप मानिए, तो मैंने यहाँ लिया है रावा। ग्राम में बताओ तो 50 ग्राम होगा ये रावा। तो इसे भून लूँगी, जब तक आधा भूनती हूँ यानी 50% इसे भूनूंगी। और जैसे 50% होता है, इसी में ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो जितनी रावा है मेरी उतनी ही ड्राई फ्रूट है। और ड्राई फ्रूट में सब था मेरे पास। ब्लैक वाले भी किशमिश था और ब्राउन वाला भी, पर मैं किशमिश भून के ही खाती हूँ, मुझे कच्चा नहीं पसंद। और जैसे 80% भून जाता है रावा और अपने ड्राई फ्रूट, तो यहाँ डाल देंगे बूरा। नारियल की बूरा मैंने लगभग आधी कटोरी ली है। और ये मेरी घर की मावा, देखिए मेरी घर की खुद की मावा है। तो मैं उसमें से निकाल ली हूँ। लगभग मैंने यहाँ निकाला 2 से 250 ग्राम। 2 से 250 ग्राम मैंने मावा निकाला है। बस याद रहे कि चौथा भाग होना चाहिए मावा के, चौथा भाग रावा बस होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मावा वाली जो बनती है ना गुजिया, ऐसी बनती है। मतलब कि अगर 200 ग्राम आपकी है मावा, तो 50 ग्राम रावा होनी चाहिए, और लगभग 100 ग्राम होनी चाहिए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट अच्छी खासी हो तो अच्छी लगती है। तो अगर पूरी क्वांटिटी बताऊँ ना, तो मैं टोटल कम से कम मेरी हो गई यहाँ 300-350 ग्राम से ऊपर ही हो गई है टोटल। ये ड्राई फ्रूट रावा मैं अच्छे से भून ली, इसे ठंडा कर दूंगी। और लगभग मैं यहाँ 250 ग्राम मैदा ली हूँ। उसमें थोड़ी सी चुटकी भर मैंने नमक डाला है, और लगभग 100 ग्राम मैं यहाँ घी ली हूँ। घर का जो घी है ना, वो देसी घी मैंने लगभग 100 ग्राम ली। और गरम घी, कभी भी गरम हॉट गरम घी होना चाहिए इसके लिए। तो गरम घी में डाल डाल के धीरे से मिक्स करूँगी। फिर इसके बाद नॉर्मल पानी से गूँध देंगे। पर अगर आपके पास ठंडी के मौसम में अगर ये बना रहे हैं तो गुनगुना पानी से गूँधिए। पर अभी तो ना तो ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो मैं नॉर्मल पानी से गूँध दी हूँ इसे। तो उससे घी वाले में ही ले ली थी मैंने पानी, और गूंद लिया था। इसे अच्छे से गूंद के घंटे के लिए मैं रख दी। ना ज़्यादा कड़क ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। मैं गूंद के रख दी। मैं फिर इसे दिखाऊंगी। तो फिर मैं इसे काउंटर पर अच्छे से मसल ली हूँ। और मसलने के बाद इसे छोटी छोटी रोटियाँ बना लेंगे। गोली बना के छोटी छोटी रोटियाँ बना लेंगे, तब इसे बेलेंगे। पर मैं आज मशीन से आपको नहीं बताऊंगी, मैं आज आपको हाथ से बता कर दिखाऊंगी। पर क्या है ना, गुजिया वाकई हाथ से वाली अच्छी लगती है, मशीन वाली मुझे नहीं पसंद आता। वो तो जल्दी रहता तो बना देते हैं, पर हाथ वाली ज़्यादातर और चाशनी वाली सबसे यमी होती है। और होली में ज़्यादातर लोग चाशनी वाली। और मेरे अपने चैनल पे मैंने अपलोड किया, बहुत लोगों ने देखा उसको। मैंने डाला था गुजराती गुजिया, बहुत यमी गुजिया है, बहुत टेस्टी लगती है वो गुजिया। छोटे छोटे गोले करके मैं इसे भी रख दूंगी। और हाँ फ्रेंड, वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी। क्या हुआ था, जैसे मेरे रावा ठंडा हो गया था मावा, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने उसमें शक्कर डाला था, पीसा हुआ शक्कर। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने पीसा हुआ शक्कर डाला था, याद रखें जितनी टेस्ट हो गई। क्योंकि ये मैंने एक रात पहले काम कर लिया था, और इस सुबह मैंने फिलिंग किया था। एक रात पहले करके आटा डब्बे में भर दी थी। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे हाथ पर ले लीजिए और फिलिंग भर दीजिए। क्योंकि एक रात पहले जब अच्छे से ठंडा हो गया, तो सुबह मैंने इसमें पाउडर शुगर डाला था। पर याद रहे, गरम गरम रावा और मावा भूनने के बाद पाउडर शुगर मत डालिएगा, क्योंकि पानी छोड़ देगा। ठंडा होने के बाद डालिएगा। तो देखिए, चारों तरफ से मैंने पानी लगा कर अच्छे से इसे चिपका लेती हूँ। चिपकाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे चिपक जाएगा। और हाँ, अगर आपको लगे कि ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, मतलब कि भूरा के जैसे हो रहा है, नहीं जा रहा है अंदर, फिलिंग करने में दिक्कत दे रही, तो थोड़ी सी से हल्की सी गर्म कर लीजिए। हल्की सी गर्म कर लेंगे ना, तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, एक तरफ बस दबाइए, पिंच करके फिर मोड़िए, फिर दबाइए, फिर पिंच करके मोड़िए। ऐसे करके आपको सारी गुजिया को रेडी करना है। तो मैं ऐसे रेडी करके फिर मैं आपको टोटल गुजिया दिखाऊंगी कैसे रेडी होगी। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से कर सकते हैं। तो मैंने एक कर लिया, मैं एक और करके आपको दिखाऊंगी कि एक और कैसे। तो मैं इसे बेल लेती हूँ, फिर बेलने के बाद आपको दिखाता। आप चाहे तो बड़ी सी रोटी बना के कट करके बनाइए, चाहे छोटी छोटी लोइए में जो छोटी छोटी करके और फिर उसे फिल करके बनाने में सबसे आसानी होती है। जिस तरीके से मैं दिखा उस तरीके से आप हथेली पर ले लीजिए। पर मैं संभाली, पर आप नहीं संभाल पाएंगे। अगर सुबह डाली थी मैंने शक्कर, तो एकदम भूरा के जैसे था। मैंने इसलिए डाला था कि पानी ना छोड़े। गुनगुना में कभी भी पानी छोड़ देगा, शक्कर नहीं डालना। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, शक्कर में कोई मेजरमेंट नहीं। लगभग बताइए तो मैंने 1 गिलास लिया था पीसी हुई पाउडर शुगर, घर की पीसी हुई मैंने पाउडर शुगर 1 गिलास लिया था। मुझे टेस्ट लगा, उसी अनुसार मैंने डाला था। और शक्कर इस सबके टेस्ट पे होता है कितना जाता है, इसमें कोई उतनी मेजरमेंट नहीं होती, क्योंकि मावा भी मीठा होता है और ड्राई फ्रूट भी था। तो लगभग मैंने 1 गिलास लिया था, उस अंदाज से मैंने पाउडर शुगर डाला था। तो ये देखिए, दोनों मेरी रेडी हो गई फटाफट। और इसके बाद 2 बनाई, फिर मैंने बोला चलो एक और आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को गड़बड़ होती है। तो मैं अब एक और यूनिक तरीका आपको बताऊंगी कि ये तरीके से आपकी कभी भी फीलिंग बाहर नहीं आएगी,
और इतनी अच्छी बनेगी क्या बताऊँ। तो देखिए दोनों तरफ चारों तरफ मैंने पहले पानी लगा दिया और जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वैसे गौर करके देखना होना। नीचे से पहले उंगली दबाएंगे और फिर इसे चुनट डाल देंगे, हो गया ना। और फिर क्या करेंगे कि बीच में उस हाथ से अंगूठा दबाते जाइए। अंगूठा से क्या होगा ना, अंदर की फीलिंग दबती जाएगी और आप चिपकाते जाएंगे, दबती जाएगी चिपकाते जाएंगे। फिर उधर का मुंह वैसे ही चिपका दीजिए, तो ये प्लेटें भी नहीं बनेंगी और इतनी अच्छी फीलिंग कि एक भी बिखरेगा नहीं। और ये मैंने अपनी खास टिप्स आपको दिखाया, तो मैं इसे बता रही हूँ कि अगर आपको हाथ से नहीं करने आता तो आप कोई भी ऐसे चम्मच ले लीजिए जिसे नूडल्स खाते हैं और उसे आप चिपका दीजिए। और मैंने ट्राई किया ऐसे ही, मैंने मोमोज का एक डिजाइन बना दिया। तो देखिए मैंने बोला चलो आपको भी दिखा देती हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई पर मैंने मोमोज का डिजाइन ऐसे बना दिया। तो मैंने बोला चलो आपको मोमोज का भी डिजाइन दिखा देते। ये देखिए मोमोज का डिजाइन का मैंने 3 ऐसे बनाया था, 2 बना के मैंने पहले रख दिया, एक आपको दिखा दी। जैसे हल्का सा तेल गर्म हो गया उसमें हम डाल देते हैं गुजिया। तो कभी भी आपको अगर ये लंबी पड़ती है ना तो आप पहले से ही फिलिंग बना के फ्रिज में चाहे एयरटाइट डब्बे में एक दिन बाहर रख दीजिए। उसके बाद सुबह बनाइए इसे। तो देखिए जैसे ही हो जाता है 1 मिनट, कभी भी 1 मिनट के बाद चम्मच डालिए। और यहाँ मेरी गैस की फ्लेम मीडियम और लो के बीच में है और धीरे धीरे पलटते हुए में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगी। फिर इसे अच्छे से तलेंगे और तलने के बाद हम इसे जाली पर निकालेंगे। तो टोटल मेरा 250 से 350 ग्राम लगभग मावा रावा था मिला के, मावा और रावा मिला के मेरा हो गया था 250 ग्राम। और 100 ग्राम के अंदाजे मैंने ड्राई फ्रूट था। तो उसमें कम से कम 200 ग्राम, मानिए ग्राम में बोलूँ तो पाउडर शुगर ले लीजिए। और या तो ग्लास में किसी 200 ग्राम के ग्लास ले लीजिए, पर थोड़ा थोड़ा डालिए क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चाशनी वाली शक्कर है तो चेक करके, ऊपर से भी इसमें शक्कर जाएगी तो टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा क्योंकि चाशनी वाली है। मैंने यहाँ चाशनी डाला है, चाशनी में भिगोया है सबको। अगर आपको नहीं भिगोना तो आप ऐसे ही रख दीजिए और फिर बाद में चाशनी में भिगो दीजिएगा। नहीं भिगोना फिर भी आप ऐसे ही खा सकते हैं इसे। तो जैसे क्रिस्पी गोल्डन कलर हो जाएगी मैं इसे अलग निकाल दूंगी और निकाल के फिर मैं इसे प्लेट में रख दूंगी। तो ऐसे करके आपको पूरी मतलब जितनी गुजिया, आपको सारे गुजिया को तलना है। तो मैंने बोला एक बैच तल के दिखा दी, एक बैच और तल के दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपको बहुत से टिप्स ऐसे ऐसे मिलेंगे कि आप कभी सुने भी नहीं होंगे और देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद एक कुकिंग क्लास देती हूँ, इसलिए मेरी हर टिप्स देने की बहुत आदत है। मैं हर जगह आपको इतनी टिप्स दूंगी क्या बताने को। और मेरे चैनल की यही खासियत होती खास करके कि टिप्स होती हैं। और अगर मेरे चैनल पर आप नहीं आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी पहले एक वीडियो ट्राई करिए, यानी एक रेसिपी ट्राई करिए, एक वीडियो फुल देखिए, उसके बाद मुझे फॉलो करते। ये देखिए मैंने पहला तल लिया था, दूसरा मैं तल रही। पता अगर ये आपके पास चाशनी नहीं, जैसे कि आज नहीं डालना है, होली है, टाइम काम बहुत है, तो उस दिन कैसे काम करेंगे। 2 दिन पहले इसे बना लीजिए, 2-3 दिन पहले बना के एयरटाइट डब्बे में रख दीजिए। और होली के दिन चाशनी बना के सुबह चाशनी बना के इसे डिप करके चाशनी में कम 5-5 मिनट के लिए रख दीजिए। जैसे कि 2-3 बैच हो जाएगा तो 5-5 मिनट उसे पलट के अच्छे से चाशनी में डुबोइए। फिर एक झारे लीजिए, मतलब कि एक जाली लीजिए, जाली पर रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाएगा। तो ये काम सुबह 10 बजे लगभग कर लीजिएगा। फिर 2-3 घंटे के बाद आप किसी को खाने को दे सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही दिन ना तो आप गुजिया की फिलिंग बना सकते हैं, ना तो उसकी चाशनी बना सकते हैं, ना तो कवरिंग करके तल सकते हैं। तो ये टिप्स मेरी खास थी, जो कि अगर आप कोई भी मेरी रेसिपी आखिरी तक देखेंगे तो आखिरी रेसिपी तक मेरे चैनल पर आपको एक से एक टिप्स मिलने वाला। तो ये तरीका आपके लिए सही रहेगा। तो मैंने एक दिन पहले फिलिंग बनाई थी, क्योंकि मुझे आपको पता है बहुत से पुराने व्यूअर के मेरी ऑर्डर होती, बहुत से काम होते हैं। तो फिर मैं एक दिन फिलिंग बनाई, एक दिन तल के रखी, फिर एक एयरटाइट डब्बे में रख के तीसरे दिन मैंने इसमें चाशनी डाला है। तो आप ऐसे भी करेंगे ना तो आपको भी दिक्कत नहीं होती। काम करके ज़्यादा बना लीजिए, आधा को ऐसे सूखा रख दीजिए, आधा को देखिए तल गया मेरा, आधा को चाशनी में डाल दीजिए। तो ये मैंने तीसरे दिन चाशनी डाला है। तो मैं लगभग यहाँ 250 ग्राम या तो मानो तो 1 गिलास मैंने शक्कर ले लिया है और जितनी भीग जाए शक्कर उतना मैंने पानी डाला है। और थोड़ी सी मैंने ऑरेंज कलर डाला, ऑरेंज रेड कलर, हल्की से मुझे कलर लाने के लिए। और इसके बाद क्या कभी फेस्टिवल पर डाल देना कलर, क्योंकि लोग आते हैं तो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगना चाहिए कोई चीज़। ऐसे घर के लिए तो चलता कि बिना कलर का। तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाता। तो मुझे एक चाशनी की तार चाहिए, एक तार चाहिए पर मोटी, क्योंकि बहुत तार पतली भी लोग करके बोलते हैं कि तार हो गया। नहीं, इसमें जब गुजिया बनाए तो एक तार हो, मोटी तार हो। देखिए मैं दिखाऊंगी आपको, कैमरा में शायद सही नहीं दिख रहा पर मोटी तार हो गई है। तो मोटी तार जैसे हो जाए गैस बंद कर देंगे, मतलब जैसे डाल देंगे वो क्या बोलते हैं, यहाँ मैंने डाला है थोड़ी सी नींबू का फूल, मतलब 4-5 दाने मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, 4-5 दाना मैंने नींबू का फूल डाला। इससे क्या होता है ना
मतलब चाशनी हमारी जमती नहीं है, जमेगी नहीं तो इससे सबसे अच्छी बात होगी कि जमेगी नहीं तो क्या होगा नु का अगर आप गुजिया डालेंगे तो उस पर पूरी बर्फ बैठ जाती है। तो देखिए मैंने ये एयरटाइट डब्बे में भर के रख दिया था और मेरी गैस बंद है। हल्की सी जब गुनगुना रहे, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं, गुनगुना रहे, तब मैंने यहाँ डिप कर दिया। वैसे करके मैंने 5-5 मिनट पर पलटूंगी यहाँ, 5 मिनट 7 मिनट जैसा हो अच्छे से ले लें। अब पलट पलट के इसे जाली पर रखेंगे। तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने एयरटाइट डब्बे में रखा और तीसरे दिन मैं चाशनी डाल रही हूँ। बहुत से तो 4-5 गुजिया निकल गए थे, बच्चे ले लिए थे, लोग डाल लिए थे, मेरे घर जो आता मैं उनको दे देती हूँ। तो ऐसे करके मैं जाली पर निकाल ली और ऐसे ही करके मैं सारी गुजिया को चाशनी में डिप करके निकालूंगी। तो ये हमारी फटाफट चाशनी वाली गुजिया बन के रेडी हो गई। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बनाइए, ट्राई करिए और कमेंट करिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते कल नई रेसिपी नई वीडियो के साथ।